उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में वनागिन के प्रकोप को कम करने के लिए राज्य सरकार पूरी गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए हर जरूरी और उपलब्ध संसाधन का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए हैं। एक Mi-17 हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया है। गढ़वाल में आज टिहरी जनपद अंतर्गत नरेंद्र नगर वन प्रभाग की नरेंद्र नगर रेंज में वनागिन को बुझाने का कार्य किया जा रहा है। दूसरा हेलीकॉप्टर हल्द्वानी पहुंच चुका है, उसका भी उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मांग किए जाने पर प्राथमिकता से तत्काल Mi-17 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराए जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात कर उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर दिए जाने का अनुरोध किया था। डॉक्टर वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि वनागिन को रोकने के लिए वन विभाग तत्पर है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। स्थानीय लोगों का भी सहयोग लिया जा रहा है। वनाग्नि की घटनाओं को हम गंभीरता से ले रहे हैं। मैंने आज ही माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी से बात किया कि गंभीर स्थिति है, उसको निपटने के लिए हमें 2 चॉपर की आवश्यकता है, जो तत्काल माननीय गृह मंत्री जी ने हमको उपलब्ध कराए हैं और आज ही वो हमारे प्रदेश के अंदर आए हैं और निश्चित है कि उससे हम लोग आग में काबू पाएंगे और आम जनता को निजात दिलाएंगे। और मैं साथ ही माननीय गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखंड चंबा के गांव चोपड़ियाल में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान कार्यक्रम के तहत आयोजित रात्रि चौपाल में वर्चुअल प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं रखी, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और शेष समस्याओं का समाधान शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान चोपड़ियाल के सब्जी की खेती करने वाले ग्रामीण ने बताया कि वे वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं और सरकार की स्कीम में कार्य कर रहे हैं, परंतु सब्जी के लिए मार्केट और पानी की सबसे बड़ी परेशानी है। साथ ही जानवर भी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि गांव में फेंसिंग हो जाए तो फसल सुरक्षित रह जा पाएगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा और चाल खाल योजना के अंतर्गत पानी की दिक्कत दूर कर सकते हैं। उन्होंने मामला जिला योजना में भी रखने की बात कही है। साथ ही बंदरों से फसलों को बचाने के लिए बंदरबाड़ा और अन्य जानवरों से फसल बचाने के लिए फेंसिंग करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के नागदेव रेंज में जंगलों में जलने का सिलसिला लगातार जारी है। अब आग पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए चॉपर से भी जंगलों में लगी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर आज नागदेव रेंज के अंतर्गत आने वाले खिरसू में वन विभाग द्वारा 2 युवकों को जंगलों में आग लगाने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। रेंजर अनिल भट्ट ने बताया कि इन दोनों युवकों द्वारा खिरसू क्षेत्र के जंगलों में आग लगाई गई है और उन्होंने अपने बयान में भी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों युवकों पर जो भी विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरोपी युवक द्वारा लगाई गई आग जितनी भी रेंज में फैली होगी, उस क्षेत्र के गांव को ग्रामीण को पार्टी बनाकर वन विभाग कोर्ट में पेश करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी रेंज के अंतर्गत आने वाले 60 हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैली है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए चौपाल के माध्यम से भी आग बुझाने का कार्य लगातार किया जा रहा है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही वन विभाग आदमी रेंज के अंतर्गत फैली आग पर काबू पा लेगा। जैसे आपको विदित है कि समय फायर सीजन काफ़ी टफ है और ये जो 2 लड़के हम लोगों ने अभी उनको पूछताछ के लिए हम लोग यहाँ पर ऑफिस में लाए हैं। तो एक ये पंकज रावत और अंकित रावत हैं। इनके द्वारा खिरसू क्षेत्र में रात को आग लगाई गई और इस बात को अपने बयानों में भी स्वीकार कर चुके हैं कि हमसे गलती हुई है। तो अब जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इनके विरुद्ध की जाएगी और उसके उपरांत भी हम लोग जो हैं अब जहाँ जहाँ पे जिस गांव से आग आई होगी, हम संबंधित मतलब पूरे ग्राम सभा को ही पार्टी बनाएंगे और उनको माननीय न्यायालय में दंडित कराने का प्रयास करेंगे। अभी आपकी जो अब तक जो हमारे पास जो घटनाएं हमारी घटित हुई हैं, लगभग 60 हेक्टेयर भूमि हमारी जो है फायर से प्रभावित हुई है।
हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाई जा रही है, इससे कितनी संभावना है कि सब कुछ जाएगा? देखिए आज चोपर के द्वारा जो हम लोगों की डिमांड पर उच्च स्तर से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, त्रिशूल क्षेत्र में आग बुझाने की कार्रवाई की जा रही है और चोपर के द्वारा लगभग 2-3 बार अभी भी इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। उसके बाद इसके रिजल्ट अभी कुछ समय बाद हम लोगों को पता लग जाएगा। पौड़ी से प्रदीप नेगी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।